बारिश किसी पुराने दर्द की तरह गिर रही थी और उसी बारिश में एक लड़की खड़ी थी, आरोही। बस स्टैंड की ठंडी हवा में वो अपने दुपट्टे को संभाल रही थी। तभी अचानक एक तेज कैमरा फ्लैश उसकी आंखों में पड़ता है। एक लड़का, हाथ में कैमरा और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। वो कहता है, सॉरी, मैं बस लाइट टेस्ट कर रहा था, लेकिन तुम्हारी मुस्कान परफेक्ट शॉट थी। उसी एक पल में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे ना आरोही समझ पाई, न ये शहर। अगले दिन वही पुराना कैफे, वही खिड़की वाली टेबल और वही लड़का कबीर। कबीर मुस्कुराकर पूछता है, तुम हर दिन यही मिल जाती हो? आरोही हंसकर बोलती है, या फिर तुम मुझे यहीं ढूंढ लेते हो। दिन गुजरते गए, बातें बढ़ती गईं। एक छतरी में बारिश के नीचे चलना, झील के किनारे बैठकर चाय पीना और हर पल में एक अनकही सी गर्माहट। लेकिन कबीर में एक बात अजीब थी, उसकी बैग में रखी काली डायरी। वो डायरी जिसे वो किसी को छूने तक नहीं देता था। फिर एक दिन कैफे की टीवी पर खबर चली, शहर में लगातार लड़कियां गायब, 3 केस, एक भी सुराग नहीं। आरोही सिहर उठी और उसी दिन कबीर उससे मिलने नहीं आया, पहली बार बिना बताए। शाम ढल गई, रात हुई, कबीर का फोन आया, उसका मैसेज आया, पर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी खामोशी में कबीर अपनी काली डायरी कैफे में भूल गया। आरोही ने वो डायरी उठाई, उसे लौटाने के लिए चली, लेकिन रास्ते में वो उसके हाथ से गिर गई। पन्ने हवा में खुले और जो उसके सामने था वो डर से भी गहरा था। डायरी के अंदर 3 मिसिंग लड़कियों के स्केचेस थे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आरोही फाइनल पोर्ट्रेट। उसकी सांसें रुक गईं, दिल तेज धड़कने लगा। क्या कबीर वही क्रिमिनल है? क्या उसकी अगली शिकार आरोही थी? पूरी रात वो डरी हुई जागती रही। कबीर मैसेज करता रहा, हमें मिलना होगा, ये जरूरी है। आरोही ने तय किया वो जाएगी, सच सुनने या शायद खुद को बचाने। रात की काली ठंड में पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में कबीर अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, जमीन पर अंधेरा पसरा था। आरोही दूर खड़ी रही, उसकी आवाज कांप रही थी, कबीर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कबीर की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बोला, वो सच जो तुम्हारी जान बचा सकता है। अचानक पीछे झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। एक काली परछाई धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ रही थी। कबीर चिल्लाया, आरोही पीछे हटो। परछाई बाहर आई और वो था असली किडनैपर, वही जिसे शहर ढूंढ रहा था। वो सीधा आरोही पर झपटा। कबीर उसकी तरफ भागा और उससे भिड़ गया। घूंसे, धक्का, चीखें, पहाड़ी की खामोशी टूट चुकी थी। कबीर गिर पड़ा, घायल, लेकिन आरोही ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और किडनैपर पर जोर से मारा। एक बार, फिर एक और बार, और आखिरकार दोनों ने मिलकर उसे गिरा दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। सायरन की ब्लू रेड फ्लैश में सब कुछ साफ दिख रहा था। आरोही रोती हुई कबीर के पास बैठी थी। कबीर की सांसें भारी थीं। वो धीरे से बोला, आरोही, मैं क्रिमिनल नहीं, मैं एक अंडरकवर डिटेक्टिव हूं। डायरी में स्केचेस क्रिमिनल के पैटर्न थे और आरोही फाइनल पोर्ट्रेट का मतलब था कि वो अगली बार तुम्हें उठाने वाला था। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। डर, गुस्सा, प्यार सब एक साथ बह रहा था। कबीर ने कांपते हाथ से उसका हाथ थामा। मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, पर तुमसे प्यार हो गया। आरोही की छाती पर झुक गई। अब कहीं मत जाना, कभी भी नहीं। एम्बुलेंस की फ्लैशिंग लाइट्स उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। कबीर की डायरी जमीन पर खुली पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, आरोही, तुम मेरी फाइनल पोर्ट्रेट नहीं, तुम मेरी पहली सच कहानी हो। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।